श्री हनुमान जी महाराज की जय। पहले कथावाचक शंकर जी ज्ञान घाट पर पश्चिम दिशा में पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। दूसरे कथावाचक याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रयागराज में इसी ठंडी के मौसम में माघ में गंगा के किनारे कर्मकांड घाट पर बैठ करके भगवान की कथा सुना रहे हैं। और तीसरे काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को नीलगिरि पर्वत पर उत्तर दिशा में उपासना घाट पर बैठ करके राम जी की कथा सुना रहे हैं। और चौथे कथावाचक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो अयोध्या में बैठ करके पूरब दिशा में दीन घाट पर बैठ करके राम जी की कथा दुनिया वालों को सुना रहे हैं। सोचने की बात यह है कि ये जितने भी तीनों कथावाचक हैं ये पहले की युग में थे, लेकिन गोस्वामी जी ने जो कथा सुनाई वो कलयुग में सुनाई। कब सुनाई? कलयुग में। अब कलयुग के लोगों की दशा क्या है जानते हैं? गोस्वामी जी ने ढूंढा, लोगों के पास गए कि भैया हम राम जी की कथा सुनाना चाहते हैं, तो लोगों ने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है बच्चे। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, जो समस्त मंगलों को करती है, इस कलयुग के पाप को हरती है, ऐसे श्री राम जी की कथा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं तो कोई मिला नहीं। इस कलयुग में राम कथा सुनने वाला कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि कलयुग केवल, कलयुग में पाप ही लेना पाप ही देना, पाप ये भोजन पाप चबैना। कलयुग में पाप ही, इधर भी देखो उधर पाप, उधर देखो उधर पाप, जहां देखो वहीं पाप। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने लिख दिया कि कलि केवल मल मूल मलीना, और पाप पयो निधि जल पीन मीना। हम लोगों की ऐसी दशा हो गई है, हम लोग कलयुग से इतना ग्रसित हो गए हैं, इतना पाप करने लगे। सब लोग, एक की बात नहीं है, सब लोगों की बात है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि सब में मैं भी हूँ, सब में तो मैं भी हूँ ना। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो कहा हम कलयुग के प्राणियों की ऐसी दशा हो गई है कि जैसे जल को जल में से अगर मछली को निकाल दिया जाए तो मछली मर जाती है ना, वैसे हम लोग भी सोचते हैं कि अगर हम पाप करना बंद कर देंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। प्रमाण के लिए उदाहरण, जैसे कोई यादव जी हो और दूध में पानी मिला मिला करके खूब बेचते हैं ना, दूध में पानी मिला करके खूब बेचते हैं। कोई बुरा मत मानना भाई यादव जी लोग, नहीं महाराज ऐसे कह रहे हैं। एक दिन कोई साधु उन्हें मिल गया, उसने कहा कि महाराज हमें लगता है आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? कहा नहीं महाराज परेशान नहीं है, यही थोड़ा बहुत कष्ट रहता है। कहा क्या हुआ? कहा सब तो ठीक है ठाक है, लेकिन जितना मैं पैसा कमाता हूँ सारा दवाई में लग जाता है। क्या होता है? जितना पैसा मैं कमाता हूँ सारा पैसा दवाई में चला जाता है, किसी काम का नहीं हो रहा है। महात्मा जी ने कहा कि जिस दिन तुम पानी में दूध मिलाना बंद कर दोगे, पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, लेकिन आज पानी में दूध मिलाया जाता है। महात्मा जी ने कहा कि जिस दिन तुम पानी में दूध मिलाना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा जो जितना भी पैसा है वो डॉक्टरी में जाना बंद हो जाएगा। पानी का पैसा पानी में ही, कोई भी हो, हम हो आप हो चाहे जो
जैसे कमाओगे वैसे ही जाएगा। करोड़ों रुपए होने के बाद अगर दाल का पानी पीना पड़े तो उस पैसे का क्या महत्व कि तुम भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे। अरे धर्म करो, पुण्य करो, राम कथा सुनो, भगवान का चरित्र करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्गों की बात को मानो, कभी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। और नहीं करोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम। लोग राम कथा सुनने से बहुत दूर रहते हैं, बाद में कहते हैं कि वो भगवान ने हमें कष्ट दे दिया। यही तो कहते हैं। अगर कोई अच्छा काम हुआ तो किसने किया? मैंने किया। और जब कष्ट आ गया, कोई गलती हो गई, कोई घटना घट गई तो किसने किया? बस अच्छा काम तुम और बुरा काम भगवान। दुनिया में लोग इतने मतलबी हो गए हैं, बेटा बेटी भामनी सब स्वार्थ के मीत। जब तक पैसा जेब में है तब तक सेवा है, और जिस दिन पैसा खत्म उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। स्वार्थ मत करो, भगवान से मत करो, दुनिया वाले से भले करो, भगवान से, भगवान का भजन करो। आप लोग भी समाचार देख रहे होंगे, राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है। क्या सब लोग राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे दर्शन करेंगे, हम भी जाएंगे दर्शन करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें निमंत्रण दिया गया वो भी मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब बताइए उन्हें क्या कहा जाएगा? हिंदू कहा जाएगा, सनातनी कहा जाएगा, धर्मात्मा कहा जाएगा? है तो वो भी मनुष्य ना, है तो वो भी मनुष्य। पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, इस समय तो हर जगह राम जन्मभूमि की चर्चा हो रही है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कलयुग में कोई राम कथा सुनने वाला नहीं मिला, तो गोस्वामी जी ने कहा कि हम दुनिया वालों को सुनाएंगे ही नहीं, हम अपने मन को सुनाएंगे। गोस्वामी जी ने यह कथा किसको सुनाया? अपने मन को। कहा कि दुनिया वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने मन को सुनाएंगे। गोस्वामी जी इसलिए कहा श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। रे मन दुष्ट मन, पापी मन, अधर्मी मन, अत्याचारी मन, तू दुनिया का भजन करेगा, संसार वालों का भजन करेगा, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत वैभव संपत्ति माल खजाने का भजन करेगा, तेरे कुछ नहीं काम में आएगा। राम जी का भजन करेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मन ने कहा बाबा आप पागल तो नहीं हो गए हो क्या? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मन ने क्या कहा कि बाबा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो कहां से खाओगे? इधर उधर नहीं करेंगे तो जीवनी कैसे चलेगी? अच्छा ये बताओ, तुम कह रहे हो कि राम जी का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, तो आज तक किसी का कल्याण हुआ है? भाई आप लोग प्रश्न कर सकते हैं ना कि राम जी का नाम लोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो आप लोग कहिए कि किसका कल्याण हुआ है? कहेंगे कि नहीं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि पाई न कही गति पतित पावन, और राम भज सुन सठ मन। रे सठ मन, राम जी का भजन कर, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ जिसका कल्याण नहीं हुआ। कहा नहीं, ऐसे हम नहीं मानेंगे। कहा फिर कैसे मानोगे? कहा कि हम तब मानेंगे आप उनका नाम बताओ, हम जाकर के उनसे पूछेंगे और उनका कल्याण हुआ होगा तो हम भी राम जी का भजन करेंगे। ठीक है। गणिका अजामिल व्याधि गिद्ध गजादि खल तारे घन। क्या नाम बताया गोस्वामी जी ने कि इन लोगों का नाम सुनो? गणिका जो 8 अंगों से टेढ़ी थी,
अजामिल जो दिन रात पाप करता था, एक बार नारायण का नाम ले लिया तो कल्याण हो गया। व्याधि गिद्ध जो जिंदगी भर सड़ा हुआ मांस खाता है, उसने भी राम जी के लिए थोड़ा सा कर्म कर दिया तो राम जी ने उसे अपना परम धाम दे दिया। जो भी है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय कांज कांज पद श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण बोलो राजा रामचंद्र की जय। रे मन, तू दुनिया का भजन मत कर, राम जी का भजन कर। तेरे जितने भी कष्ट होंगे राम जी का नाम लेते ही सारे कष्ट दूर हो जाएगा। हरण भाव भय दारुणम, दारुण मतलब दुख होता है, और जिसको सबसे ज्यादा दुख घेरा हो वो राम जी का नाम लो, अगर ना दूर हो जाए तो कहना क्यों दूर हो जाएगा? कहा इसलिए क्योंकि राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि असी करते त्रैलोक्य सुख। अरे राम जी आनंद के घर हैं, सुख के घर हैं, फैक्ट्री लगी है राम जी के यहाँ। अब फैक्ट्री में किसी चीज की कमी नहीं होती है। फैक्ट्री में कमी रहेगी? कोई कमी नहीं है, जितना मन है उतना ले जाओ। राम जी भी आनंद के सिंधु हैं, सागर हैं, उसमें से दो चार बूंद दो चार लोटा पानी ले आओगे तो कमी होने वाली नहीं है। लेकिन तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। क्या बोलो राजा रामचंद्र की। गोस्वामी जी ने कहा मन, तू दुनिया का भजन मत कर, एक काम कर, सिर्फ किसी कोने में बैठ करके एकांत में राम राम कर। अगर राम राम करेगा तो तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम जी से कहा, हे राम जी, मैं अपने इस जीवन को तुम्हारे भरोसे छोड़ दे रहा हूँ, तेरी मर्जी का। हे राम जी, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी अभी मर्जी का बस राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम,
मत वाले राम मेरे प्यारे प्यारे राम, हरे राम तेरे मत वाले तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का। सब लोग गाइए, ताली बजाइए और गाइए। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलविदा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलविदा। बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनके लिए कहना है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं भी तुमसे कम बुद्धिमान नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत दिमाग है, लेकिन आज मैं हे राम जी तुम्हारे लिए हार गया मैं तो अक्ल लगा के, हार गया मैं तो अक्ल लगा के, अकल लगा के दिमाग लगा के, अकल लगा के दिमाग लगा के, दिमाग लगा के और बुद्धि लगा के, लगा के। राम जी बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत लोगों की सेवा किया, बहुत सुकर्म किया, बहुत मंदिर बनवाया, बहुत यज्ञ करवाया, लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ कि जब तक आपका भजन नहीं किया जाएगा तब तक कल्याण होने वाला। तो आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब दे दो सजाया बिना। अब क्या दे दो? दे दो सजाया तेरे घर में आपकी शरण में हूँ। अलबेले राम मेरे मत वाले राम, अलबेले राम मेरे मत वाले राम। आप लोग भी जो हाथ बांध करके बैठे हैं, जरा वैसे हाथ ताली बजाते रहिए, मीठी मीठी ताली बजाते रहिए तो गर्मी आते रहिए। राम सिया रामा जय राम राजा राम, राम सिया रामा जय राम सिया राम राजा रामा जय राम सिया राम, हे राम सिया रामा जय राम सिया राम। सीता रामा जय राम राजा राम, क्या राजा राम जय राम राजा राम, राज राम राजा राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेले राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
हे राम जी, मैं दुनिया वालों को कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ। अब चाहे आप इनाम दे दो और चाहे सजा दे दो, ये आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। हम तो यहाँ राम जानकी भगवान के शरण में आकर के शंकर भगवान को राम जी की कथा सुना रहे हैं। अब राम जी की अगर इच्छा नहीं होगी और शंकर भगवान की दया नहीं होगी तो कोई मेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, और अगर मेरे भाग्य में शंकर भगवान ने आशीर्वाद लिखा है तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भाई हुई है सोई जो राम रची राधा। राम जी ने जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, दुनिया में कोई बदलने वाला नहीं है। हाँ, बदलने वाला अगर कोई है तो वो शंकर भगवान है। शंकर भगवान बदल सकते हैं, राम जी तो जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसको नहीं कोई बदल सकता है। वही है सोई जो राम रची, लेकिन शंकर भगवान उसको भी बदल सकते हैं। काका कहा जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी अगर आप लोग भी जो ठंडी 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 चिल्ला रहे हैं, ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है, जब आप तपस्या नहीं करोगे तो भाग्य कैसे बदलेगा भाई? जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाभी उमेट सके त्रिपुर। जब तपस्या करोगे, कष्ट सहोगे, दुख सहोगे, तभी सुख को प्राप्ति होगी। हाँ, और सोचो कि बस वैसे घर पे बैठे रहे, हाथ पैर न चलावे, सामने भोजन रखा हो तो मेरा पेट भर जाएगा? नहीं मिलेगा। सामने भोजन रखा होगा और हाथ से उठा के नहीं खाओगे तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। कितने लोग होंगे कि अपने मन में विचार कर रहे होंगे ये आवाज सुन करके कि हम भी तो सुन ही रहे हैं और वहां जाएंगे तो भी सुनबे करेंगे। यही ना कि सुनना ही है, चाहे यहां से सुनो चाहे। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे सामने अगर रजाई रखी हो, आप देख रहे हो कि रजाई है, देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर ओढ़ोगे नहीं तो ठंडी जाएगी। ओढ़ना पड़ेगा, कब ठंडी जाएगी। और आप अपने घर से सुनते रहोगे कि हम भी सुन रहे हैं कि राम कथा हो रही है, हम भी सुन रहे हैं राम कथा हो रही है, तो कृपा होने वाली नहीं है। जब यहाँ आओगे तब राम जी की कृपा होगी कि इसने मेरे लिए कष्ट किया है तो मैं भी इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर करूं। क्या बात। बोलो राजा रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बारी भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस विजय पवन सिधाए, सब मुनीस पवन सिधाए। ये जो मौसम चल रहा है, इसी ठंडी के मौसम में इस रामचरितमानस को प्रकाशित किया गया है। जब मकर संक्रांति कल है ना, एक कल मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति का स्नान करके जब ऋषि मुनि महात्मा त्यागी बैरागी लोग अपने घर को जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को देख करके उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें रोक लिया। जय श्री राम। और इस कथा मंच पर पुजारी के साथ ये आपकी तरफ से 101 रुपया प्रदान होता है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। राम जय राम जय राम जय 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 सिया राम, राम जय राम जय